मधुबन में बगिया, बगिया में कुटिया, कुटिया में बाबा। बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, प्यार भरा खत बाबा का पढ़ के नाचे खुशी में मन रह रह के, नाचे खुशी में मन रह रह के। खत में लिखा है लाल कलम से, बाबा ने याद प्यार भेजा मधुबन से। खत में इतना प्यार भरते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, बगिया में कुटिया, कुटिया में बाबा। बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, एक दिन बगिया में घूम रहे थे, फूल कली को चूम रहे थे, फूल कली को चूम रहे थे। बोले गुलाब की डाली पकड़ के, खिलता है फूल जैसे कांटों में रह के। बच्चों को ऐसे शिक्षाएं देते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, बाबा की है महिमा न्यारी, कहते हैं मुझको है कुटिया ही प्यारी, कहते हैं मुझको है कुटिया ही प्यारी। आज भी बाबा लगता है जैसे खत लिख रहा हो कुटिया में बैठे। ऐसे सभी को अनुभव होते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, बगिया में कुटिया, कुटिया में बाबा। बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, सत्ताईस जनवरी 2024 की बाबा की साकार मुरली में आज बाबा हमें फिर से आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। बाबा ने कहा जब तुम्हारी आत्मा देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो दूसरों को भी, स्वयं को आत्मा देखेंगे तो दूसरों को भी आत्मा भाई
की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की होती जाएगी। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, तुम्हें भी आत्माओं को देखना है। और जब आत्मा देखने की प्रैक्टिस पक्की होगी तो बाबा कहता तुम सर्विस करेंगे, अर्थात अनेकों को ज्ञान और योग के द्वारा बाबा का बनाएंगे। और जो आत्मा सर्विस करती है वो हमेशा खुशी की खुराक खाती रहती है और दूसरों को खिलाती है। तो आज बाबा ने बार बार मुरली में आत्मा समझने की बात, वो पॉइंट घड़ी घड़ी दोहराई है। फिर बाबा कहता है जैसे मैं सर्विस करता हूँ ऐसे तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। बाबा आत्माओं की सर्विस करते हैं, तुम्हें भी वही सर्विस करनी है, वही धंधे में लग जाना है। क्यों? तीसरी बात बाबा ने कही, बाबा रूहानी सर्जन है और रूहानी सर्जन जब ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं तो सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। आज बाबा पूछ रहे हैं विश्व पर राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो। पक्की पक्की आदत डालो। हाँ, समझवाना और आत्मा को भी ज्ञान और ज्ञान से इनको आपण इस तरीके मिला है ज्ञान आत्मा समझवानी અને सामने वाले को भी आत्मा समझ भाई भाई आत्मा भाई। बाबा ने कहा ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भार निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा।
दूसरों को ज्ञान का दीप भी चला। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैकरिंग। सैकरिंग की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रही है। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन धाम। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। वंडरफुल बात तो ये है। और इनके जैसा रूहानी सर्जन दुनिया में और कोई नहीं है। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए कैसे लाया है? लाया स्वर्ग की सौगात। कैसे लाया? कैसे लाया बाबा स्वर्ग की सौगात? हथेली पर सौगात ले आया।
मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। तो बाबा हमारे लिए हथेली पर लेके आया। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता और कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ शिव बाबा। फिर रावण छीन लेता है, तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। संगम पर, एक ही संगम युग पर बाबा करके मिलते हैं, तो कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, कम बात है क्या? तो फिर उसका कहना मानना चाहिए ना। कोई कोई व्यक्ति हमें कुछ देता है तो हम कितना उसको याद करते हैं, कितने सालों तक याद करते हैं। और बाबा तो हमें 2500 वर्ष तक विश्व की बादशाही देते हैं, तो कितना याद करना चाहिए और कितनी खुशी रहनी चाहिए। सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, यह अभी का गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाती हैं। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है, जहाँ हर मनुष्य को कोई ना कोई प्रकार का दुख है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो, जैसे आशिक और माशूक होते हैं। वह तो एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहते हो। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। कोई दुख की बात आती है, समस्या आती है, तो मनुष्य कितना याद करता है। कहता है भगवान तेरे सिवाय तो मेरा और कोई नहीं है। और जैसे ही वो समस्या का समाधान हो जाता है, फिर हम कहते आप अपने घर रहो, मैं अपने घर में रहूं। तब तो गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को
विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। आधा कल्प तक उसको याद करते आए, पुकारते आए, बुलाते आए। अब वो आया है तो फिर और किसी को भी याद नहीं करना है। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सत्युग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह। यह तो कम न सुना न पढ़ा। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता। इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो ये रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना। ये है रूहानी सर्विस। अब बाबा रथ ठीक न होते हुए भी बच्चों की मुरली मिस न हो तो बाबा लिख देते हैं। जब बाबा इतना ध्यान रख रहा है और हम बच्चे मुरली मिस कर लेते हैं, अलबेलापन आ जाता है। ठीक है ना, आज ही तो मुरली नहीं सुनी है ना, मोबाइल में मुरली सुन ले। मोबाइल की हमेशा याद रखो, मोबाइल की मुरली कोई मुरली है ही नहीं, क्योंकि को यहाँ कुछ टप्पी नहीं पड़ती है सुनते हुए भी, क्योंकि मोबाइल में सुन रहे हैं मुरली और हाथ से कर रहे हैं काम। तो बुद्धि तो वहां है। बाबा ने इसमें नहीं कहा है कि हाथ काटे दिल याडे कि मुरली माना ही ऑफिशियली क्लास में बैठना। इसको हम कहेंगे मुरली क्लास किया, पढ़ाई की। ऐसा होता है आप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजो, ऑनलाइन पढ़ा लो और फिर काम भी करते रहे बच्चे। जब बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑफिशियली स्कूल ड्रेस में वीडियो ऑन करके बैठना पड़ता है। ऐसे ही नहीं चलता, ऑफिस वालों को भी ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन काम करते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस।
सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो। मुझे वो भाई भाई की दृष्टि सारा दिन पक्की करनी है। इस शरीर को भूल जा। कल देखा ना कैसे मुझे आत्मा भाई भाई की प्रैक्टिस करनी है। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते, न शिव बाबा न ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा तो आत्मा समझकर ही मुरली सुनाते हैं। ये बाबा क्या कहते, मीठे बच्चे। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर लेकर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शिव बाबा ने ये लोन लिया हुआ शरीर है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। शिव बाबा की बैठक इनकी प्रकृति में है। यह है अकाल तख्त, आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह प्रकृति का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। तो आज हम योग के बाद मना 7 बजे ट्रैफिक कंट्रोल के बाद वो आत्मा वाली ड्रिल बजाएंगे 5 मिनट की, क्योंकि बाबा ने ये बहुत अच्छी ड्रिल कराई। तो बाबा कहता है कोई से भी बात करो तो क्या करो, आत्मा समझ करके बात करो। याद, हम आत्मा फलाने भाई से, हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यू लेस हो गए हो। अभी कोई वैल्यू नहीं रही है आत्मा की। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो तीसरे नेत्र से अभी आत्मा को देखें।
अच्छा बाप कहते हैं एक सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, बन सकते हैं। तो अभी एक सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ।
तो तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रिया कभी चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस पर है। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम शरीर आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया है। अब फिर वापिस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, मेहनत वाला पुरुषार्थ है। आत्मा समझना और आत्मा देखना। अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता। इतनी अच्छी बात बाबा ने कही कि मैं स्वयं के लिए प्रैक्टिस करूं ना, दूसरा करता है या नहीं करता है उससे मुझे क्या लेना देना। उसको करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे। मैं कहूँ जैसे कि एग्जाम्पल कि यहाँ क्लास के अंदर कोई 6:30 बजे आता, कोई 6:45 बजे आता, कोई 7 बजे आता। तो जो 6 बजे आने वाला है, अरे ये लोग तो इतने सालों से आ रहे, तभी भी देखो ना 6 बजे तो आते ही नहीं है। 6:30, 6:45, 7 बजे क्लास में आते हैं। अब उसको जितने बजे आना है, उसको जो करना है वो करे। मैं उसको देख करके मैं अपने आप को क्यों लेट करूं क्लास में, मैं क्यों वो संकल्प करूं। वो उसका काम है, वो उसका पुरुषार्थ है। मेरा पुरुषार्थ क्या है? अरे वो तो अमृत वेला भी नहीं उठता है, वो मुरली क्लास नहीं करता है। अब वो करे नहीं करे, मेरा कोई लेना देना नहीं। उसका भाग्य वो जाने, मेरा भाग्य मुझे बनाना है। मुझे अपने को पुरुषार्थ करके आगे बढ़ाना है। मेरे बाजू में जो सोया है वो उठता है या नहीं उठता है, वो मुझे नहीं देखना है। वो मेरा काम नहीं है। उसको उठना है तो उठे, उसको क्लास करना है तो करे। मुझे क्या करना है? आज हमारी दृष्टि दूसरों के ऊपर फोकस कर रही है, स्वयं के ऊपर फोकस नहीं। वो क्या कर रहा है? वो गुस्सा कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो ईर्ष्या कर रहा है। अरे पर वो उसका पार्ट है, वो उसका काम है, वो करे। मुझे क्या करना है? हम एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब वो गटर में गिरे, वो कुएं में पड़े, मुझे भी पढ़ना है। नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि मैं उसको देख रही हूँ। मैं भी कुएं में खड्डे में गिरूं भले ना, वो गिर रहा है ना तो मैं भी तो गिरूं ना। मैं उसको देख रही हूँ, मैंने क्या हुआ? वही हुआ, मैं उसको देख रही हूँ तो मैं भी खड्डे में गिर रही हूँ, वो तो गिर रहा है। तो बाबा, इसलिए बाबा ने कहा कि पहले खुद को देखो,
दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है? क्या करना नहीं करना वो उसकी मर्जी है। तो आगे बढ़ सकती है। खुद 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 करें, की खुद को चेकिंग करे ना, वो करे नहीं करे वो बाबा जाने, मुझे बाबा ने थोड़ी ड्यूटी दी है कि बच्चे तुम उसको देखो कि वो क्या करता है। ये ड्यूटी तो बाबा ने मुझे नहीं दी है। चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही है फल देने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। चुप रहना भी बहुत बड़ी कला है। आज हम चुप नहीं रह सकते तो क्या करते? सामने जवाब देते, फिर कहते ओम शांति में ऐसा सिखाते हैं। तुरंत सामने वाला हमें टोकता है ना कि आप ओम शांति में जाते हो तो क्या ऐसा सिखाते? तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है, सिर्फ उसका ही दोष नहीं है, हमारा भी तो दोष है। कभी हम एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से, ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों तरफ देखो, मन आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो परंतु इस शरीर का भान तोड़ना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से जट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके दे, तीर लगता है ना। यह नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है, अब बाबा की याद में रहना है।
याद से ही सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाईमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। यह अंत काल है ना। मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके। अभी वापिस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, ये बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आई है, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल। खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। दूसरा है, कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी। सहन करना है। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते, कभी अपसेट। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे।
हिलेंगे डुलेंगे नहीं। स्लोगन है, जो भी शक्तियां है उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। आज का स्वमान है, मैं वरदानी मूर्त हूं। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बनेगी। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार कर, कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजाएगी। तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा। इसलिए चैतन्य चित्र बनना है, ब्रह्मा बाप समान, लाइट माइट हाउस की झांकी करानी है अपने द्वारा, और संकल्प शक्ति का और साइलेंस का भाषण तैयार करना है। तो वरदानी मूर्त बन करके वरदान दे सकेंगे। आज की ब्रह्मा बाबा की विशेषता सदैव उपराम और न्यारापन रहा। तो हम पुरुषार्थ करेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति को दिल और दिमाग में इमर्ज कर संपूर्ण न्यारेपन का सारे दिन में अभ्यास करें। तो आज बाबा ने आत्मा भाई देख करके बात करनी है, आत्मा देखना है, यह आदत डालनी है। बाबा ने विशेष इस बात पर अंडरलाइन कराई। तो आज हम सारा दिन क्या अभ्यास, बाबा ने कहा मेहनत है, देही अभिमानी बनना, आत्मा समझना और आत्मा देखना मेहनत है। इसलिए पक्की आदत डाल देनी है, खुशी जैसी खुराक नहीं। राज्य भर के लिए रूहानी सर्विस करनी है। अगर राज्य भर के लेना है तो बाबा हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आया है। अनेकों की सर्विस के निमित्त बनना है।